मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैंने देखिए आप लोगों के कितनी प्यारे तरीके से आज गुड मॉर्निंग की है। इतने प्यारे तरीके से गाइस कोई गुड मॉर्निंग करता है भला? मतलब एक रफ्तार में मैंने इतने अच्छे तरीके से आप लोगों से गुड मॉर्निंग की है कि आप लोगों को एक लाइक और 4 सब्सक्राइब ज़रूर करने चाहिए। और कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर कहना चाहिए कि वाह 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 वाह, क्या आपने कमेंट किया मतलब क्या गुड मॉर्निंग की है। तो आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं कौन सा काम दिखा रही हूँ बोरिंग वाला। तो बस वही काम है। मम्मी ने ढेर सारे बर्तन धुले हैं सुबह की चाय के, और दूध की गंजी, चाय की गंजी और चाय का डंका। हमारे यहाँ डंका बोलते हैं गाइस, परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। तो हमारे यहाँ डंका बोला जाता है, चाय का डंका स्पेशली। तो उसको धुला है, ट्रे धुली है और कप धुले हैं, जिनमें से कुछ कप के जो हैंडल रहते हैं ना वो टूट चुके हैं। मैं आपको कल उनसे मिलवाऊंगी कि वो कौन कौन से कप हैं जो सही सलामत है और कौन कौन से कप हैं जो बिल्कुल बेकार से हो गए हैं। तो मम्मी का आज मन क्या चलाया, उनका मन चलता ही रहता है पूरे टाइम कि सोफ़े के कवर धुल दें। वैसे भी वो सोचती रहती कि आज मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं सुबह बहुत ज़्यादा बिजी रह सकूं क्योंकि उनको फ्री रहना पसंद नहीं है ना, तो इस वजह से वो कुछ ना कुछ दिमाग में सोचती रहती है। तो आज उन्होंने अपने दिमाग में विचार डाला कि आज उन्हें सोफ़े के कवर धुलने हैं। तो पूरे सोफ़े के कवर मम्मी ने बोर दिए, सोफ़े के कवर मैंने बोर दिए, और मैंने नहीं, मम्मी नहीं बोरे, घड़ी पाउडर में। और अब उनको थोड़ी देर मतलब फुला दिए ताकि उसका जो कचरा है ना, कचरा तो हो ही जाता है, हमारे घर में कचरे की दुकान है तो कचरा तो ढेर सारा हो ही जाता है, तो वो निकल जाए। और उसके बाद इस जो सोफ़े के कवर है इसमें थोड़ा थोड़ा ऊपर से रिन साबुन भी लगाया था मम्मी ने। रिन साबुन के बाद देखिए हम ब्रश करते हैं छोटे वाले ब्रश से, और कपड़े भी गाइस ब्रश करते हैं। मतलब हम बस ब्रश नहीं करते, ये कपड़े भी इतने महान है कि इनके लिए भी स्पेशली ब्रश मंगाना पड़ता है। तो कपड़े धुलने वाला ब्रश स्पेशली आता है, उसमें बहुत सारे दांता रहते हैं। मतलब जिससे हम ब्रश करते हैं ना, हमारे में बस तार नहीं रहते, वैसे ही इसमें रहते हैं। तो देखिए हर चीज़ के लिए ब्रश बनाए गए, दांत साफ़ करने के लिए ब्रश बनाए गए, कपड़े साफ़ करने के लिए ब्रश बनाए गए। इसका मतलब ये ज़रूर है कि जो कपड़े हैं वो भी मंजन करते हैं, और उनका मंजन हो गया साबुन। तो सबके लिए अपनी अपनी चीज़ बनाई गई है। तो कपड़ों मतलब सोफ़े के कवर ने भी अच्छी तरीके से ब्रश कर लिया है। ब्रश करने के साथ साथ मम्मी ने थोड़ा थोड़ा उसमें टूथपेस्ट लगा दिया था। हमारे घर में वो टूथपेस्ट है, रिन साबुन जो आता रहता है, रिन आता है कि शायद सर्फ एक्सेल आता है, क्या टाइड आता है, कोई मतलब इन तीनों में से कोई साबुन आता है। कौन सा आता है पता नहीं, शायद टाइड है आता है, टाइड साबुन आता है नीला वाला। वो अच्छा खटाऊ साबुन है गाइस, बहुत बढ़िया तरीके से चलता है, बहुत दिनों तक चलता है। मतलब अगर बारिश के मौसम ना हो तो ये बहुत दिन तक टिक जाता है, अच्छा साबुन है। और रिन वाला तो बहुत जल्दी घुर जाता है, उसको लाए नहीं कि वो घुरा बैठा है, इस तरीके का रहता है। लेकिन ये साबुन बहुत मस्त है, बहुत दिनों तक चलता है। मतलब वो बहुत दिनों का मतलब ये नहीं कि आज निकाला है तो 2-3 साल चल जाए, खींच के 5-6 दिन या और उससे भी कम। अगर ज़्यादा कपड़े धुल गए तो बस ख़त्म कहानी उसकी। तो यहाँ पर मैंने सटक लगा दी थी, नल आ रहे थे, बहुत नल मेहरबान है। ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी क्योंकि पता चला तारीफ़ कल मुझे दुख में बदल जाए, इस वजह से मैं तारीफ़ नहीं करूँगी। तो मम्मी सटक लगा करके एक एक सोफ़े के कवर धुल रही थी, क्योंकि इससे इतना ज़्यादा कचरा निकल रहा था कि पता नहीं कहाँ। हम लोग को कभी कभार लगता है ना गाइस, हम लोग घर के अंदर नहीं रहते, रोड में रहते। रोड में हमारा घर है, और जो सोफ़े वगैरह कपड़े वगैरह हैं बाहर के हम सब रोड में रख देते हैं। जो ट्रक आता है तो सीधी धूल हमारे कपड़ों में भर जाती है। समझ में नहीं आता घर है या धूल खाना, या हम घर में रह रहे हैं या धूल खाने में रह रहे हैं। इससे बेटर तो जंगल में रह लेते जहाँ खूब सारी धूल होती, तो कम से कम इसी बात का सुकून होता हम लोगों को कि हाँ चलो जंगल में रहते तो हमारे कपड़े बिस्तर वगैरह गंदे हो जाते। लेकिन ऐसा हम ये भी नहीं बना सकते कि हम लोग जंगल में रहते हैं, घर में रहते हैं, उसके बावजूद हमारे कपड़े लगातार गंदे होते रहते हैं। बेडशीट हो वो गंदी हो जाती है, इस सोफ़ा कवर हो तो ऐसे गंदे हो जाते जैसे हम कभी धुलते ही ना हो। तो यहाँ पर मैं भड़बड़ा गई थी थोड़ा काम करते करते, तो मम्मी को जल्दी से मैंने टप दे दिया था, और मम्मी इन सोफ़ा कवरों को धुल करके भर दे रही थी बाल्टी में। अब इसको डाल देंगे, और इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना कि पीछे का तार भी फुल हो जाता है, बाहर का भी। छत में तो कपड़े इस टाइम पे नहीं डालते, क्योंकि छत में गाइस इतनी तेज़ धूप आती है, इतनी तेज़ धूप रहती है ना कि अगर आप लोगों ने कपड़े डाल दिए ना तो उसका कलर उड़ जाता है, इतनी खतरनाक धूप रहती है सच में। तो यहाँ पर मैंने वाइपर लगा दिया। आज पूरे दिन की यही कहानी है गाइस, मतलब इतने सारे कपड़े हो गए थे, इनको धुलते धुलते ही थक गए थे बहुत ज़्यादा। बस फिर इसके बाद नहाया धोया, उसके बाद मैंने मैक्रोनी बनाई थी तो वो खा ली थी, लेकिन वो वीडियो में नहीं दिखाई थी क्योंकि मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाई थी, तो वो देखने में अच्छी नहीं थी, बस खाने में बहुत अच्छी थी। तो
अब मम्मी आज बना रही है भरमा वाले बैगन भाटा। हमारे यहाँ इसे भाटा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? बैगन। बैगन तो बैगनी हुआ ना गाइस, ये तो भटा हुआ। तो ये हरे वाले भटा है और इसको हम भरमा वाले भटा आज बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, बीच से इसमें एक एक कट मार देना है। सबसे पहले मम्मी ने जो ऊपर का वो रहता है ना डंठल, तो डंठल के साइड में जो पत्तियां रहती वो मम्मी ने हटा दी हैं। और 4 आलू थे उनको भी छील लिया। छीलने के बाद उसको पानी में रख दिया, नहीं तो अगर पानी में न रखते तो आलू बिल्कुल काले पड़ जाते। और अब इस तरीके से आलू में बीच से कट लगा देना है। आलू में भी मम्मी ने लगा करके रख दिया था। और इस भट्टे में भी चेक भी करते जाइए बीच बीच में, कहीं ऐसा ना हो कि सूढ़ा वगैरह हो। सूढ़ा पाई ये सारी चीज़ें रहती है ना कुछ लैंग्वेज ऐसी रहती है ना जो सुनने में अटपटी लगती है, लेकिन हमारे घर में यूज़ होती है। तो बस यही चीज़ है, तो बीच बीच में चेक भी करना पड़ता है, क्योंकि भट्टा वगैरह में ना ये सारे कीड़े मकोड़े जुराई उराई ये सब चीज़ें मिल जाती है। तो थोड़ा ध्यान से, वैसे अगर अच्छी तरीके से आप ऊपर से देख लेना, अगर कोई भी छेद वगैरह नहीं है तो अंदर भी कोई कीड़ा शायद नहीं रहता, कभी कभार रहता भी है गाइस, कभी कभार ये धोखा दे देते हैं। तो परेशान मत होइए, आराम से चेक करते रहिए। और बस अब मम्मी ने आलू को बहुत अलग तरीके से काटा है। एक बार बीच से 2 बार कट मारा, एक बार सीधे एक बार ऐसे। कहा जाए तो जैसे कि हम स्वस्तिक का निशान बनाते ना, प्लस का मार्क, प्लस स्वस्तिक नहीं प्लस जैसा मार्क बना दे रहे हैं उसमें। और इसके बाद मैं मसाले ले आई थी, तो इसमें धनिया, मिर्ची, गरम मसाला और हल्दी, नमक, और साथ में मैंने डाला था ये अचार वाला मसाला जो मम्मी अचार के लिए स्पेशली बना के रखती है। और इसमें मम्मी वो नहीं डालती क्या बोलते हैं लहसुन, क्योंकि लहसुन डाल देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा नमक मिला रहता है। बहुत सारी चीज़ें मिली रहती हैं, जैसे कि राई भुजी हुई, राई भुंजा हुआ जीरा, भुजी हुई मेथी, भुजी हुई सौंफ, और जीरा भी रहता है बता तो दिया, और हींग रहती है। हींग नहीं रहती शायद, हींग तो तेल में डाली जाती है ना। इतनी चीज़ें रहती है, और भी कुछ रहता होगा, मेथी रहती है, भुंजी हुई मेथी। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। और बस इसके बाद थोड़ा सा हींग डाल दिया था इसमें, थोड़ा सा वो डाल दिया था धनिया मम्मी ने, और थोड़ी सी ऊपर से लहसुन डाल दी थी 2-3 बीज। और बस अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मम्मी ने सरसों का तेल डाल दिया है, और ये सारा मसाला जो है इस भट्टे के अंदर भर देंगे। और एक हमारे यहाँ फ्राई पैन है गाइस, बहुत बढ़िया है। जो भी ऐसे बंद ढक्कन वाले फ्राई पैन होते हैं ना, वो इन सारी चीज़ों के लिए, जो इस तरीके से पकती है धीमी धीमी, उनके लिए बहुत बेस्ट होते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कौन सा फ्राई पैन है। आप लोग देख चुके हैं कई बार, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो बस अब इसको अच्छी तरीके से भर देंगे ऐसे करके। तो ये ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये गाइस जो देख रहे हैं ना, ये फ्राई पैन एक तरफ से इसका हैंडल टूट गया है, और इसमें थोड़ा नीचे से मैंने डाल दिया था सरसों का तेल, और ये भट्टे रख दिए थे। इसका जो ढक्कन है ना बहुत ही बढ़िया है, मतलब इसको बंद कर दे ढक्कन तो बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद हो जाता है, कहीं से भी एयर क्रॉस नहीं होती। तो बहुत अच्छे तरीके से ये अंदर ही अंदर पक जाते हैं, बाहरी लेयर भी बहुत अच्छी तरीके से पक जाती है। तो गैस में एकदम लो फ्लेम पे मैं इसको रख देती हूँ भर के, तो ये बहुत अच्छी तरीके से बन जाते हैं। और लो फ्लेम पे ही इसे पकाना है, हाई फ्लेम पे आप बिल्कुल भी मत पकाने का कोशिश करिए, क्योंकि हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये अंदर से तो पक नहीं पाएगा, बाहरी चमड़ी इसकी ज़रूर जल जाएगी। तो इस बात में हमको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसे पकाइए। जब ऐसा है कि आपको भूंजना है, लास्ट में थोड़ा सा डार्क करना है, तब आप इसका इस्तेमाल करिए। तो चलिए देखिए गाइस, पूरी थाली लग करके तैयार हो गई है। ऊपर के छिलके जो है ना, आजकल भट्टा के अच्छे रहते नहीं हैं, तो वो मैंने हटा दिए थे। और ये भरमा वाले भट्टे और आलू दोनों मिक्स करके इनका भरता बना दिया था। और गाइस खाने में तो इतने लाजवाब थे ना, ये खाते ही मतलब मज़ा आ गई। देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है ना। ये मसाला जो भरा रहता है ना, इसका स्वाद बहुत बढ़िया रहता है, और खाने में तो बहुत अच्छे थे। साथ में अरहर की दाल बनाई थी, इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू और घी डाल लिया था ऊपर से। बड़ा मस्त औसम सा टेस्ट था, बहुत मज़ा आया खा करके आज का खाना। और ये सलाद में थी ककड़ी। और ये मेरा फ्लिपकार्ट से मैंने कपड़ा मंगाया था, वीडियो नहीं बना पाई इसलिए फ़ोटो दिखा रही हूँ। ये कपड़ा इतना मुड़े आया मेरे, ये मतलब मंगवाया कुछ था, ग्रीन कलर में आया ये है। और आने के बाद ना ये कपड़ा बहुत ख़राब सा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैं इसे रिटर्न करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन रिटर्न हो नहीं रहा है। तो चलिए इसकी बात कल बताऊँगी। ब्लॉग को भी करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, कल मिलती हूँ। बाय बाय।